लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राधे। ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, समस्त टीचर्स और बच्चों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्रिंसिपल सुनीति आनंद जी के माध्यम से यह निवेदन प्राप्त हुआ कि आपके विद्यालय के द्वारा एक बहुत सुंदर पुण्य श्री राम कथा का मंचन हो रहा है। उसमें ही कुछ शब्द अपनी भावांजलि के रूप में व्यक्त करने का हमें भी सौभाग्य मिल रहा है। तो प्रभु श्री राम के विषय में तो क्या कहा जाए, रामो विग्रवान धर्मः। भगवान श्री राम तो धर्म के विग्रह स्वरूप हैं। तो हमारे जीवन में भी उनकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक प्रतिक्रिया हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उनसे हमें सीखना है, हम सीख सकते हैं। प्रत्येक जीवन का हर क्षण उनका शिक्षा से भरा हुआ है। तो संपूर्ण रामायण हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, बस बात यह है कि हम कितना उसमें से सीख पाते हैं। एक प्रसंग हमें याद आता है किष्किंधा कांड का। लेकिन कहते हैं जीवन में यदि किसी को सफल होना है, उन्नति को प्राप्त करना है, तो उसके जीवन में एक क्रिस्टल क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है। स्वार्थी, लालची, आलसी व्यक्ति कभी किसी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बताते हैं जब संपूर्ण वानर सेना सीता जी की खोज कर रही थी और खोज करते करते जब पहुंचे हैं समुद्र किनारे और गिद्धराज जटायु के भाई संपाति के माध्यम से जब पता चला है कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं, जब सभी के बीच में प्रश्न उठा कि कौन 100 योजन समुद्र को पार करके जाएगा। जामवंत जी हैं, नल नील हैं, अंगद हैं, करोड़ों करोड़ों वानर वहां पर हैं। उन सब के बीच में चुपचाप कोने में हनुमान जी बैठे हुए हैं। जामवंत जी कह रहे मैं चला तो जाता, यदि मैं युवा होता तो। शरीर वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका हूं, अब जा ना पाऊंगा। अंगद खड़े हुए मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। जामवंत जी बोले बैठ जा, तू चला जाए और लौट के ना आ पाए तो क्या फायदा। लौट के आने वाला भी तो चाहिए जो सूचना दे सके वहां पर क्या है, क्या स्थिति है। उन्होंने देखा तो उन समस्त करोड़ों वानरों के बीच में चुपचाप बिल्कुल शांत हनुमान जी महाराज बैठे। हनुमान जी को चुपचाप ऐसे शांत देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे कहा, हनुमान आप ऐसे चुपचाप शांत बैठे हो, आपको अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के विषय में नहीं मालूम आप कौन हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप महाराज पवन के पुत्र हो, पवन के समान आपकी शक्ति, आपका वेग है, बुद्धि विवेक के आप निधि हो। आपको किसकी कमी है, आप प्रयास तो करो, आप बढ़ो तो सही। अरे आपको पता नहीं, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत हो भयउ पर्वताकारा। अरे आपका अवतार तो प्रभु के काम को पूर्ण करने के लिए ही हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे ही सुना तो सुनत हो भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी विराट रूप हनुमान जी ने धारण कर लिया और महाराज चल पड़े। तो हनुमान जी को क्या अपनी शक्ति के विषय में पता नहीं था। बोले महाराज क्या हुआ। बोले सब कुछ उन्हें अपनी शक्ति के विषय में पता था। उनके बहुत शक्तिमान है, सब कुछ उनके पास है। कमी क्या थी। बोले जीवन में बोले लक्ष्य नहीं था। बोले अभी तक मुझे टारगेट नहीं मालूम था, लेकिन जामवंत जी आपने मुझे टारगेट बता दिया कि राम काज लगी तब अवतारा। मेरा अवतार ही राम के काम को करने के लिए हुआ है। अब टारगेट मिल गया, टारगेट मिल गया तो शक्ति दोबारा पैदा हो गई, दोबारा से उत्साह, वो जोश आ गया। तो जीवन में भी
यदि हम उन्नति को, विकास को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक क्रिस्टल क्लियर एक गोल होना बहुत जरूरी है। एक जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। हमें आखिर क्या करना है, हम आखिर क्या बनना चाहते हैं, ये लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं छोटी छोटी चीजों में समय कम है, लेकिन भूमिका में ही टाइम ज्यादा लग जाता है। हम देखते हैं संडे का दिन है, बच्चे हैं सब, आप समझ रहे होंगे, सुबह लेट उठे महाराज, सुबह उठते टीवी देख रहे हैं, मम्मी कह रही है बेटा उठ जाओ नहा लो, लेकिन बस सुबह बस चैनल बदलते जा रहे हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना, बस चैनल चेंज करते जा रहे हैं। इतने में महाराज फोन आ गया फ्रेंड का, अरे क्या कर रहा है, बोले कुछ नहीं बस बैठे हैं, अरे वो बहुत अच्छी फिल्म लगी है, अरे तुम देखने नहीं चल रहे, मेरे पास एक टिकट एक्स्ट्रा है, चलो साथ में चलते। बोले अच्छा। जैसे सुना आंख में चमक आ गई, बोले समय कम है, अब जल्दी से यहाँ पर पहुंचो। तुरंत उठ के गया, दौड़ के भैया नहाने गया, नहा के जल्दी पल्दी कपड़े पहन के और जा रहा है। मम्मी कह रही है सुबह से महाराज, सुबह से मैं हल्ला मचा रही हूँ, जल्दी से उठ जा नहा ले, और तब तो सुन नहीं रहा। एक फोन में ऐसी चमक आ गई, ऐसी फुर्ती आ गई। पूछा क्या हुआ, बोले मेरे पास कोई आज का टारगेट नहीं था, बोले आज का मुझे लक्ष्य मिल गया, और लक्ष्य मिल गया तो आंखों में चमक आ गई, जोश आ गया। इसीलिए जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। सब बच्चे हैं, बस कोशिश यही है कि सरल से सरल एक एग्जाम्पल से समझाया जाए। सब अपने घर में ये देखते हैं कोई ना कोई टारगेट कि हमें आगे क्या बनना है, हमें क्या आगे कैसे एक जीवन व्यतीत करना है। इसीलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर आओ, जीवन में अपने धर्म लेकर आओ। प्रभु राम की चर्चा हो रही है, रामो विग्रवान धर्मा, धर्म के स्वरूप है, धर्म के अलग अलग लक्षण हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। तो कुछ लक्षण हमारे जीवन में आए। बोले क्या हो, बोले धृति हो। धृति किसको बोलते हैं, बोले धैर्य को, पेशेंस हमारी लाइफ में हो। ट्रेन योर माइंड टू वेट, इंतजार करना हम सीखे। आज पेशेंस नहीं है, तभी तो पेशेंट बनते जा रहे हैं। इसीलिए जीवन में धैर्यवान बनो। आज हमारा एंगर, हमारा क्रोध भी इसलिए हम इतनी ज्यादा गुस्सा हमें क्यों आता है, क्योंकि हमारा लेवल ऑफ पेशेंस हमारा लो होता जा रहा है। ये धर्म का लक्षण है। धर्म का लक्षण है क्षमा। दूसरे को माफ करने से बड़ा गुण कोई नहीं हो सकता। एक राजा के क्रोध से ज्यादा शक्ति एक फकीर की क्षमा में होती है। इसलिए कहा, बोले क्षमावान बनो, दूसरे को क्षमा करना सीखो। हमारे अंदर ये लक्षण होना चाहिए। अक्रोध, बोले क्रोध, हमारा जो एंगर है ये भी एक डिजीज है, ये बीमारी है, लेकिन हमने इसको मैटर ऑफ प्राउड बना लिया है। आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, आप सबसे पहले कहते हो आपने मेरे क्रोध को, मेरे गुस्से को नहीं देखा। आप ये नहीं कहते आपने मेरी डायबिटीज को नहीं देखा, मेरे हाई ब्लड प्रेशर को नहीं देखा। व्हाट डज इट मीन? बोले आपने अपने क्रोध को, अपने गुस्से को आपने बीमारी माना ही नहीं है, लेकिन ये बीमारी है। इसलिए अक्रोध, बोले क्रोध से बचो। ये धर्म का लक्षण है। धर्म का लक्षण है बुद्धि। बोले बुद्धि कैसी हो, तो बुद्धि की भी अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं। बोले कैसी हमारी बुद्धि हो, बोले हमारी बुद्धि की 3 कैटेगरी बताई गई है। बोले क्या हो, बोले प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हमारे अंदर हो। दूसरी बोले एडजस्टमेंट कैपेसिटी हमारे अंदर हो। तीसरी बोले डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हमारे अंदर हो। हमारे अंदर सबसे पहली बात प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। इसको हम कनेक्ट करेंगे जो हमने सबसे पहले कहा था धैर्य से। बोले आज हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। आज हम किसी को कॉल कर रहे हैं, 1 मिनट कॉल नहीं लगवाया, नेटवर्क नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम है, इतना क्रोध, इतने गुस्सा हो जाते हैं कि हम सोचते मतलब फोन ही उठाकर फेंक दें। लेकिन सोचो पहले जब फोन नहीं थे, लोग चिट्ठियां लिखते थे। एक आदमी चिट्ठी लिखता था, 15 दिन बाद चिट्ठी पहुंचती थी, सामने वाले वो चिट्ठी पढ़ता था, फिर वो उसका जवाब लिखकर उसको भेजता था। 15 दिन बाद वो लेटर वापस आता था। वो एक मैसेज इधर से उधर जाने में 30 दिन लग जाते थे। आज फ्रीक्वेंट्स ऑफ सेकंड्स में इधर से उधर मैसेज चले जाते हैं, फिर भी कभी का कुछ डिले हो जाता, इतने क्रोधी हो जाते हैं। हमारा पेशेंस कितना कम होता चला जा रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी में बुद्धि में होना चाहिए, इतना हम जल्दी क्रोध ना हो जाए, हाइपर ना हो जाए।
दूसरी बात कही, बोले एडजस्टमेंट कैपेसिटी, हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो। कभी गर्मी है, मई आया, अरे भयंकर गर्मी, हम बड़े दुखी। दिसंबर जनवरी आया, अरे भयंकर सर्दी, हम बड़े दुखी। अगस्त आया, अरे भयंकर बारिश, हम बड़े दुखी। अरे भैया कुछ ना कुछ तो होगा ही मौसम में, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बारिश होगी। हर चीज में हम केवल उसको नेगेटिव तरीके से देखना चाहते हैं। वो अपनी सोच को, अपनी दृष्टिकोण को बदलो और हर चीज में, हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना सीखो। ये सबसे बड़ा गुण है। एडजस्ट अपना जीवन में यदि करना सीख लिया, हर जगह आप सफल होते चले जाओगे। तीसरी बात की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, अपना एक डिसीजन लें। जो हमने कहा शुरू में हमें बात की, लक्ष्य से जुड़ी हुई डिसीजन लें, हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, ये पहले ये लक्ष्य बनाएं, फिर उसको अचीव कैसे करना है उसके लिए हम प्रयास करें। डिसीजन एक हमारा एक पॉजिटिव एक डिसीजन होना चाहिए। आज वो ही नहीं लिख पाते, करें न करें, चलें न चलें, दूसरों पर हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। वो हमारा फ्रेंड करेगा तो हम उस लाइन में जाएं, वो करेगा तो जाए। अपना स्वयं का एक डिसीजन हम बनाएं, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक बुद्धि का विस्तार बहुत जरूरी है। इसी को इसमें 3 कैटेगरीज में उसको बांटा गया। समस्याओं का समाधान कैसे निकले, कैसी भी समस्याओं में अपने आप को हम एडजस्ट कैसे करें, और तीसरी बात एक अच्छा डिसीजन हम कैसे ले सकें। ये बहुत बड़े गुण हैं। कभी मौका लगेगा बैठकर एक लंबा सेशन होगा तो चर्चा करेंगे। अभी समय की बड़ी लिमिट है, एक रिकॉर्डिंग आपके पास भेजनी है। तो यही हमारा एक कहने का एक यही था कि अपने जीवन में हम एक क्रिस्टल क्लियर गोल, एक टारगेट बनाएं और उसको अचीव करने का हम प्रयास करें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ। एक समय ही है, एक यही समय है जो निकल गया तो लौट कर वापस नहीं आएगा। अपना पूरा 100% हम डिवोट करें और उसको अचीव करने की हम कोशिश करें। अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, सबकी रिस्पेक्ट करें। सबकी जहां हम सेवा कर सकें हम सेवा करें। अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट करें। बस यही शब्दों के साथ यही हम भाव आपको देना चाह रहे थे कि कोशिश हमारी यही रहे कि जीवन में जो एक व्यक्ति कर सकता है वो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उस जैसी उसके अंदर वो हमारा एक प्यास होनी चाहिए कि नहीं, हमें भी वो अचीव करना है। इसीलिए कभी निराश मत हो, हताश मत हो, किसी डिप्रेशन में मत आओ। हमेशा पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखो। एक गिलास आधा खाली है, आधा भरा है, कोई आधा खाली देखकर दुखी हो जाता है, ऐसे मत बनो। आधा भरा देकर उत्साही अपने आप को बनाओ, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। छोटी छोटी चीज़ों में, दूसरों के झूठे शो ऑफ में अपने आप को बर्बाद मत करो। ये भी एक धर्म का लक्षण है। दमोस्तेयम, बोले महाराज दूसरे के शो ऑफ में अपने आप को बर्बाद मत करो। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी दूसरों के शो ऑफ के चक्कर में ही हो जाती है। अपनी जैसी सिंपल लिविंग, सिंपल अपनी थिंकिंग रखो। अपने बस टारगेट को पकड़कर अपनी मेहनत, अपना प्रयास करते रहो। ये समय आपके पास पढ़ाई का समय है। इस समय जो आपने कर लिया वो आपका पूरा जीवन बना देगा। तो अपने सब टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने धर्म से, अपने वजन से भी जुड़े रहें और अपने खूब मेहनत करके पढ़ाई करें। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। सभी टीचर्स को, हमारी प्रिंसिपल मैडम को, सबको हमारी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।